आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का 6.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें 1 और 2 जो है ऑलरेडी करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है डायगोनल्स एसी एंड बीडी ऑफ ए ट्रेपीजियम एबीसीडी विथ एबी पैरेलल होगा डीसी एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्रायंगल्स सो दैट ओए बाई ओसी इक्वल टू ओबी बाई ओडी दिया हुआ। मतलब कि एक ट्रेपीजियम है जिसमें एबी पैरेलल है डीसी का, पहले से क्वेश्चन में बता दिया गया है। ठीक है, उसमें बोला गया है कि डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं किसी ओ पॉइंट पे, तो हमें प्रूव करना है ओए बाई ओसी, यानी ओए बाई ओसी इक्वल टू ओबी बाई ओडी प्रूव करना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाना है। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लोग दो ट्रायंगल के अंदर लगाते हैं। तो हम पहले ढूंढेंगे कि इसमें दो गुड ट्रायंगल कौन सा सेलेक्ट करेंगे। ये वाला ट्रायंगल भी तो शामिल है, इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे या इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ ओए बाई ओसी करना है। तो ओए जो है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब ओए और ओबी इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और ओसी और ओडी इस ट्रायंगल के आ रहा है। मतलब कि हमें पता चल गया कि ट्रायंगल जो सिमिलरिटी सिमिलर करेंगे वो ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल करेंगे। ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे। और सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है, तीन टाइप का हम बताए थे। एक क्या बताए थे, तो बताए थे कि एंगल 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 क्राइटेरिया होता है, एक साइड एंगल साइड होता है और एक होता है साइड साइड साइड। ये तीन क्राइटेरिया होता है। एक और होता है एंगल एंगल, मतलब किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल भी इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया के लिए हम पता चल गया कि किस ट्रायंगल को लेना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। तो हम ले रहे हैं ए ओ बी ट्रायंगल और ट्रायंगल डी ओ सी ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा ट्रायंगल हम यहाँ पर देते समय एक चीज और आपको सिखाएंगे कि हम लोग ट्रायंगल यानी कि सिमिलर करने के लिए सैंगुल का रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व करता है। जैसे बताए थे कि एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे या क्लॉकवाइज में चलेंगे। ठीक है, वो बताएंगे जब सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो। ठीक है, तो हम ट्रायंगल में चलते हैं। कौन सा ट्रायंगल में चल रहे हैं, तो हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। तो एक हो गया ये ट्रायंगल और दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में तो सबसे पहले अगर हम देखें, हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में अगर देखें तो क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड किस में चलेंगे, डी ओ सी एंड डी ओ सी, ट्रायंगल डी ओ सी। ठीक है, तो इसमें हम आप देख रहे हैं कि ए बी ओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ए बी पैरेलल है डीसी का। और अगर ए बी पैरेलल है डीसी का यानी यही बी है और यही डी है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल का इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। तो हम यहाँ पे वही लिख रहे हैं कि एंगल ए बी ओ इक्वल होगा किसका, ए बी ओ इक्वल होगा सी डी ओ, या बोल सकते हैं ओ डी सी भी बोल सकते हैं। एंगल ओ डी सी कैसे हुआ इक्वल, तो बोलेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल से क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, दूसरा ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है क्या इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, एकदम होगा। क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब इस बार देखें तो ये ए है और ये क्या है, सी है। तो ए वाला एंगल जो है वो सी के इक्वल होगा क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो यहां पर सब बोल सकते हैं ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी डी, ओ सी डी कैसे होगा, तो ये भी अल्टरनेट एंगल, ए अल्टरनेट एंगल, यानी ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला एंगल यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे होंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से बोल सकते हैं एंगल डी ओ सी, इसी को पहले लिखते हैं ए ओ बी इक्वल हो जाएगा डी ओ सी। कैसे हुआ, तो बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको मिटा देते हैं, वर्टिकली अपोजिट से क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पर तीनों एंगल क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, तीनों यानी दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, और करस्पॉन्डिंग एंगल
इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, सिमिलर होते हैं। अच्छा, अब ये ध्यान देना कि सिमिलरिटी जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रायंगल लिखेंगे तो उस पर ध्यान देना होता था कि क्लॉकवाइज चलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, वो भी सिखाते हैं। देखिए जब हम सिमिलर ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे तो ध्यान रखेंगे, ए से मान लिया अगर हम नेमिंग करते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी, तो अगर ट्रायंगल ए ओ बी एंटी क्लॉकवाइज चले हैं और इस वाला ए से शुरू किया है, तो हमें अब इसमें शुरू कौन सा एंगल कौन से सिंबल से करेंगे उस पर ध्यान देना है। तो सोचना है कि ये वाला जो एंगल हम यहां से शुरू किए हैं ए ओ बी, तो ए के इक्वल एंगल कौन था, तो ए का इक्वल एंगल कौन था, सी था। तो हम क्या करेंगे, सी से शुरू करेंगे, मतलब इसको अगर लिखते हैं ए ओ बी तो इसमें शुरू करेंगे कैसे, सी के बाद ओ के पास जाएंगे, क्योंकि ओ का एंगल इस वाला के इक्वल है, तो हम यहां से शुरू करेंगे, मतलब सी ओ डी लिखेंगे और इसमें कैसे लिखेंगे, ए ओ बी लिखेंगे। तो हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी क्या है, सिमिलर है किसका, सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी कैसे है, तो बोलेंगे एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमको रेशियो लिखने के लिए भी सीखना है। तो रेशियो कैसे लिखते हैं, तो जैसे एक ट्रायंगल में जैसे अगर एस ओ से ए जाते हैं, यानी हम अगर ओ ए लिखते हैं तो हम इसको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ओ सी। अच्छा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम वही लिखने जा रहे हैं, इसलिए करस्पॉन्डिंग रेशियो लिखने जा रहे हैं क्योंकि हमको प्रूव करना है करस्पॉन्डिंग। तो देखना है कि इसमें प्रूफ जो करना है उसमें नेमिंग क्या है, तो ओ या ओ सी है, तो इसमें ढूंढेंगे ओ या ओ सी कहां, तो ओ से इधर की ओर चलेंगे, मतलब इधर की ओर, तो ओ ए यानी क्लॉकवाइज, तो ओ ए तो इधर भी चलेंगे क्लॉकवाइज, ओ सी यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए बाई ओ सी, यानी इस वाला का साइड ओ ए ले लिए और इस वाला का साइड ओ सी ले लिए, इक्वल। देखो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ओबी। अब ओबी कैसे चलेंगे, तो इधर से ओबी, तो इधर भी चलेंगे ओडी, इधर क्या लिखेंगे ओबी, अब इधर क्या लिखेंगे ओ डी लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, और ये लिखेंगे कैसे, तो बाई सीपीसीटी भी लिख सकते हैं, बाई सीपी एस टी, सीपीसीटी नहीं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये प्रूफ करना है, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इन फिगर क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का, सो डैट पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर, यानी हमें प्रूव करना है पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर का। तो देखिए इसमें अगर हम एक थ्योरम बताए थे आपको कि दो अगर ट्रायंगल होता है, दो ट्रायंगल अगर होते हैं और मान लेते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है और उसमें एक एंगल दोनों क्या है, इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है और इसके साइड्स यानी इस एंगल को कंटेन करने वाला साइड ये दोनों, यानी इस एंगल को कंटेन करने वाला ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है, और इसमें इस एंगल को कंटेन करने वाला ये वाला साइड है, ये वाला साइड है। अगर ए बी बाई पी क्यू हो जाए और ए सी बाई पी आर हो जाए, ए सी बाई क्या हो जाए, पी आर हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो वही चीज यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्यूचर में इस प्रकार का रेशियो दिया हुआ है, मतलब क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस दिया हुआ, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल का रेशियो इससे दिया हुआ है और क्यू टी बाई पी आर दिया हुआ है, यानी क्यू टी बाई पी आर दिया, मतलब ये वाला दिया है। अगर क्यू टी बाई क्यू पी हो जाता तो हम लोग बोल देते हैं कि ये वाला साइड एंगल साइड से इसमें अप्लाई कर सकते थे। इसलिए हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है इस पी आर, इसको कन्वर्ट करेंगे, पी आर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, पी क्यू में। तो इस तरह से हमको हमारा रेशियो बन जाएगा दोनों ट्रायंगल का और एक एंगल को किसी तरह से इक्वल करेंगे, जो कि हमको एक दिया हुआ है इसमें कि वन एंगल जो है वो 2 के इक्वल, यानी दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। तो आगे देखिए कैसे इसमें अप्रोच होगा। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल में चलते हैं। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल क्यू पी एस एंड क्यू टी आर में चलते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, पहले एंगल को ही क्या कर लेते हैं, इक्वल में करते हैं। तो इन ट्रायंगल क्यू पी आर में चलते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर।
तो पी क्यू आर में हमको पहले से दिया है वन एंगल जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, और ये लिखेंगे कैसे, ये क्वेश्चन में ही गिवन है 1 इक्वल टू 2। अगर 1 इक्वल टू 2 यानी कि 1 जो है ये 2 का इक्वल है, तो बोल सकते हैं पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल होगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो यहाँ पे इक्वल हो गए। ये कैसे हुए, तो बोलेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो लिख दिए, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, पी आर हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन में नेम दे दिए। अब चलेंगे ट्रायंगल में, ट्रायंगल चलेंगे पी क्यू, मतलब यहां गिवन है उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर लिखें क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, ये लिख दिए। अब देखिए क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर यानी ये क्यू आर बाई क्यू एस, और यहाँ क्यू टी बाई क्यू पी अगर मिल जाए हमें तो हम बोल देंगे क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। लेकिन यहाँ पे क्यू टी बाई क्या लिखा हुआ, पी आर लिखा हुआ है, तो हम इस पी आर को लिख सकते हैं कि नहीं, इस पी आर को हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि अभी प्रूफ किए हैं पी क्यू इक्वल टू क्या है, पी आर है। तो यहाँ पर पी आर के जगह पे क्या लिख देंगे, तो क्यू पी लिख देंगे या पी क्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, तो क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई, इस पी आर के जगह पर क्या लिख देंगे, पी क्यू लिख देंगे, पी क्यू लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या किए, बाई इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन से लिख दिए, ठीक है। आप देखिए ये रेशियो मिल गया कि नहीं इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में हमको दिख रहा है कि इसका रेशियो दिख रहा है और एक इसका रेशियो दिख रहा है, मतलब क्यू आर बाई क्यू एस और क्यू टी बाई क्यू पी दिख रहा है। अब अगर हम किसी तरह से ये छोटे वाला ट्रायंगल और इस बड़े वाला ट्रायंगल में कोई एक एंगल इक्वल कर दे तो साइड एंगल साइड से तो प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए एंगल 1 जो है इस छोटे ट्रायंगल में क्यू आ रहा है और इस बड़े ट्रायंगल में भी क्यू आ रहा है, मतलब 1 जो एंगल आ रहा है वो क्या है, कॉमन आ रहा है। बोल सकते हैं पी क्यू एस ट्रायंगल क्या है, कॉमन है। तो बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, या बोल सकते थे क्यू भी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉमन लिख देंगे। और कॉमन लिख दिए मतलब कि हमको रेशियो साइड्स का मिल गया और एक एंगल इक्वल मिल गया, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। तो पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा टी क्यू आर का। तो यहाँ पे लिख देंगे, हेंस करके लिख देंगे ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा किसका, टी क्यू आर का, ट्रायंगल टी क्यू आर। कैसे हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है। बोला गया है क्वेश्चन में एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसपे एस एंड टी एक पॉइंट है जो जिसके साइड्स क्या है, पी आर और क्यू आर, जिसमें दिया गया है कि एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है, एंगल पी जो है वो आर टी एस के इक्वल है। तो प्रूव करना है कि आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस का, ठीक है। तो देखिए हमें इसमें सिमिलर लगाना है। आप दो ट्रायंगल में दिया है तो हम दोनों ट्रायंगल में लिखेंगे सॉल्यूशन, दोनों ट्रायंगल में चलेंगे और देखेंगे किस तरह से ये सिमिलर होगा। तो देखिए ट्रायंगल इन ट्रायंगल बोल सकते हैं आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस में चलते, ठीक है। तो देखिए बोला गया क्वेश्चन में दे दिया कि एंगल पी जो है वो एंगल टी के इक्वल है, मतलब कि दिया हुआ है कि एंगल आर टी एस इक्वल है किसका, एंगल पी का बोल सकते हैं, या एस पी क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वल है, ये दे दिया, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, गिवन है, तो लिख दिया गिवन। अब देखिए अगर हम ट्रायंगल आर पी क्यू और ट्रायंगल आर टी एस में देखें तो ये आर जो है
ये वाला जो एंगल है इस बड़े वाला ट्रायंगल में भी और छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमन। अब देखिए दो एंगल इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। बताए भी थे कि रूल जो था या तो ट्रिपल एंगल या फिर एंगल एंगल, यानी किसी दो ट्रायंगल का दो को भी एंगल होता है तो वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाते हैं। तो एंगल एंगल से क्या लिख देंगे, हेंस करके लिख देंगे, हेंस ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल आर टी एस। कैसे हो जाएंगे, तो बोलेंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। यही क्या करना था, प्रूफ करना। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, ये आसान था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 6 में बोला गया इन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई, यानी ए बी ई, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइटेड कर दे रहे हैं। ट्रायंगल ए बी ई यानी ये वाला ट्रायंगल ए बी, ये वाला ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी को हाईलाइट कर देते हैं दूसरे कलर से, ए सी डी यानी ये वाला ट्रायंगल ए सी और ये डी। ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें प्रूव करना है ए डी ई और ए बी सी, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, साइड एंगल साइड थ्योरी ही अप्लाई करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि ए डी ई ट्रायंगल है ए डी ई और एक ट्रायंगल है ए बी सी, यानी एक छोटा वाला ट्रायंगल है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बारी बारी से, ठीक है, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो वो देखेंगे ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी, और ये क्या है, गिवन है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं इसके साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो इसे भी देखने का दो तरीका है। हम ये बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो ए सी की इक्वल है, बी जो है वो सी डी का इक्वल है और ए जो है वो ए सी का इक्वल है। लेकिन हमें जो जरूरत है वही को करेंगे। हमें जरूरत है किसका, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमको साइड्स का रेशियो चाहिए होता है। तो हमको ए डी चाहिए और ए बी में रिलेशन चाहिए और ए ई और ए सी में चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल यानी कि ये वाला ट्रायंगल में और इस बड़े वाला ट्रायंगल में, इस बड़े वाला ट्रायंगल ए ई सी में ए बी इक्वल है किसका, ए सी का इक्वल होना चाहिए। देखिए ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी का इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए सी। अच्छा, और क्या चाहिए, तो ए डी चाहिए और ए ई के बारे में चाहिए। तो ए डी भी क्या होगा, इस वाला में ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों इक्वल होगा। यहाँ भी देख सकते हैं ये ए डी, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, ए डी, तो ये वाला ए डी है और क्या चाहिए, ए, यानी ए ई और ए डी भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस तरह से हम लोग लिख देंगे ए इक्वल टू ए डी। और ये कैसे लिखे हैं, तो बाई सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ये लिख दिया हम। इसको नेमिंग भी कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड हम छोड़ दिए हैं, ऐसा कर ही देते हैं। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कहां चलेंगे, ए डी ई और ए बी सी। ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल में हम जब देख रहे हैं तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, कॉमन ए जो है वो दोनों में आ रहा है, डी ए ई छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बी ए सी में। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और क्या है ये, तो बोल सकते हैं ये कॉमन एंगल है। ठीक है, अब इसका साइड्स का रेशियो अगर हमको इक्वल मिल जाए तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए साइड्स क्या है, ए डी बाई, मतलब बड़े वाला ट्रायंगल का देखें तो ए बी बाई ए डी, और इसका साइड का देखें ए सी बाई ए। तो देखिए ए बी और ए सी दोनों तो इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ए ई बाई ए डी, तो इसको भी दोनों इक्वल है तो डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो दोनों का रेशियो क्या मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, दोनों इक्वल ही मिलेगा क्योंकि ए ई जो है वो ए सी के इक्वल है, ए ई जो है वो
ये छोटा वाला ट्रायंगल है और ये बड़ा, मतलब ए को यहाँ लेके आ जाएंगे तो AD बाई ए हो जाएगा, ए बी को यहाँ लेके आ जाएंगे, दोनों कटकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, हेंस करके लिख देते हैं, हेंस ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। और यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एंगल साइड प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया से। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 में क्या बोला गया, इन फिगर अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, इन फिगर अल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि AD और CE क्या है, अल्टीट्यूड है। तो AD और CE क्या है, अल्टीट्यूड है। मतलब AD 90 डिग्री है और CE भी है 90, इस साइड पे और इस साइड पे। अल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P सो दैट, यानी एल्टीट्यूड जो है वो इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। तो हमें प्रूव करना है सो दैट, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है प्रूव करने के लिए कि ट्रायंगल AEP और CDP, यानी कि फर्स्ट टाइम हमें क्या प्रूव करना है, एंगल AEP सिमिलर होगा CDP। तो AEP कहाँ है, AEP यानी इस वाला एंगल AEP और CDP यानी ये दोनों क्या है, हमको सिमिलर करना है। तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल सॉल्यूशन। ये किसका है सॉल्यूशन, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का है सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है कि APE और CPD ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है इसमें। तो हम बोल सकते हैं CPD एंगल इक्वल हो जाएगा APE का, एंगल APE का। ठीक है, और कैसे हो गया, तो बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट से क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। अब देखिए इसी ट्रायंगल में, यानी कि इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो बोलेंगे कि ये AEP और CDP 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं एंगल CDP इक्वल टू एंगल AEP और ये बोल सकते हैं बोथ 90 डिग्री। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि एंगल दो ट्रायंगल में इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम बोल देंगे हेंस ट्रायंगल AEP क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDP। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं ट्रायंगल को, तो हमें ये ध्यान होता है कि जिस तरह से A एंगल C के करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए, E D के इक्वल होना चाहिए और P के इक्वल होना है। P तो सेम है, कॉमन है इसमें। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ध्यान रखना। जैसे AEP, तो देखिए A जो है वो C के इक्वल होना चाहिए। देखिए ये वाला जो A है वो किसके इक्वल होना चाहिए, C का। उसके बाद E जो है वो D का इक्वल होना चाहिए। देखिए E 90 डिग्री है तो D भी 90 डिग्री है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद P दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या है, इक्वल है, इसलिए P इक्वल टू P आ गया। यानी कि P पॉइंट जो है ये दोनों में आ रहा है, इस वाला ट्रायंगल में भी P पॉइंट आएगा और इस वाला ट्रायंगल में P है, इसलिए यहाँ पे दोनों में P है। अच्छा, दूसरी बात कि AEC जो हम लोग ट्रायंगल को रीड करेंगे तो उसमें या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों ट्रायंगल में क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये हो गया। आप सेकंड चलते हैं। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा CBE का। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, दोबारा बना लेते हैं ताकि यहाँ ये इतना हौच पौच न दिखे। C था, A था और ये B था और ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ये E था और ये 90 डिग्री था, ये D। ठीक है,
अब देखिए, इसको आप छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए बोला गया है ए बी डी, तो ए बी डी, यानी अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ए बी और ये डी। दूसरा क्या है, तो सी बी ई, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। ये वाला सी बी ऐसे कर देते हैं, यानी ये दो ट्रायंगल हो गया, एक सी ई बी बोल सकते हैं या सी बी ई, और एक हो गया ए डी बी हो गया। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में ये सी ई बी 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में ए डी बी 90 डिग्री। उसके साथ साथ सी बी ई ये वाला एंगल और ए बी डी ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहां वही लिखेंगे। सॉल्यूशन है किसका, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम चलें तो क्या देख रहे हैं कि एंगल सी ई बी इक्वल टू ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, यानी यहां पर लिख सकते हैं बोथ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो ए बी डी और सी बी ई ये वाला जो एंगल है वो क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं सी बी ए इक्वल हो जाएगा किसका, सी बी ए और ए बी डी, या ऐसे भी ले सकते थे एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन, हम वही लिख दे रहे हैं। ठीक है, या इसी को और करके भी लिख सकते हैं, या और करके लिख देते हैं, और या तो लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल बी और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे कॉमन। देखिए ये दोनों में से कोई लिख सकती है, ये लिख सकती दीजिए या और करके बी एंगल इक्वल टू बी और कॉमन लिख दीजिए। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं दो एंगल इक्वल हो गया किसी दो ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हेंस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल सी बी ई। कैसे हो गए, तो हम बोलेंगे एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था सेकंड, तो ये हो गया प्रूव। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, फिर से हम क्या करते हैं, आपकी इस वाला को मिटा देते हैं, अब इसको फ्रेश से बना देते हैं। देखिए ट्रायंगल बनाते रहे, ठीक है, ये था डी सी ए बी और ये था 90 डिग्री, ये था ई। इसको मिटा देते हैं। तो बोला गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या, थर्ड नंबर का सॉल्यूशन ए ई पी, ए ई यहां पी था, ए ई पी और ट्रायंगल है ए डी पी, ए डी पी डी कहां गया, ए डी बी, ए डी बी, यानी इस बार जो ट्रायंगल है वो क्या है, हाईलाइटेड कर देते हैं ए ई पी को, यानी ये वाला ट्रायंगल ए ई पी और है ए डी बी, यानी ये वाला ट्रायंगल ए डी बी, यानी ये रेड वाला और ट्रायंगल ये बड़ा वाला। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है कि ये वाला कम ए ई पी और ए बी डी में ये वाला एंगल जो है ए, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, और उसके बाद ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है, मतलब ए ई पी 90 डिग्री है और ए डी बी ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में चलेंगे। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी
बी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो बोले ए ई पी, एंगल ए ई पी इक्वल टू ए डी बी, दोनों क्या है 90 डिग्री, ए डी बी इक्वल टू लिख देते हैं डायरेक्ट 90 डिग्री। ठीक है, ये सारे क्या है इक्वल है। फिर नेक्स्ट अगेन बोल सकते हैं, अगेन ये वाला जो एंगल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में क्या माना रहा है, यानी ई ए पी और डी ए बी, यानी बड़ा और छोटा ट्रायंगल दोनों में क्या है कॉमन आ रहा है, तो बोल देंगे कॉमन। दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो दो एंगल इक्वल हो गया है, मतलब किसी दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो वो एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो बोल सकते हैं हेंस ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ए डी बी, ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कैसे सिमिलर हुए हैं, तो एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब लास्ट बचा है फोर्थ नंबर फीचर, तो मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं, फिर से एक फिगर बनाते हैं ताकि हम इसको अच्छे से दिखा सकें। तो ये ट्रायंगल बना रहे हैं फिर से। ठीक है, ये सी था, ये ए था, ये बी था, और इससे अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये 90 डिग्री डी हो जाएगा, और इस पे 90 डिग्री ई हो जाएगा। इसका नाम क्या था, पी था। तो हमें बोला है पी डी सी, अब इसको मिटा देते हैं, इसका तो जरूरत है नहीं, इसको मिटा ही देते हैं। तो बोलेंगे पी डी सी इस बार देखना है, तो पी डी सी कहां है, तो पी डी सी यानी इस वाला ट्रायंगल, पी डी सी हो, पी डी सी। उसके बाद देखना बी ई सी, तो बी ई और सी यानी ये वाला ट्रायंगल। इसको दूसरे तरह से कर देते हैं, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है पी डी सी, ये वाला एंगल, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ई बी ई सी बी में, ये दोनों एंगल क्या है, कॉमन आ रहे हैं। और एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों 90 डिग्री है। तो हम बोल देंगे, मतलब एंगल दो को मिल गया। तो हम यहां से अब चलेंगे, यह है फोर्थ नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी में चलेंगे। तो इसमें अगर हम चलें तो बोलेंगे कौन सा एंगल है, पी सी डी, यानी बोल सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, दोनों क्या है, कॉमन। ये छोटा ट्रायंगल पी सी डी में ये वाला एंगल, और ई सी बी में ये एंगल, दोनों कॉमन है, तो कॉमन लिख दिए। ठीक है, अच्छा दूसरा है सी ई बी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में सी ई बी में, और इसमें छोटा वाला सी डी पी, दोनों 90 डिग्री है। तो बोल सकते हैं एंगल सी डी पी इक्वल टू सी ई बी, एंगल सी ई बी, दोनों क्या है 90 डिग्री। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। हेंस ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल बी ई सी। कैसे होंगे, तो बाई एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, और यही क्या करना था, प्रूव करना। तो ये हो गया प्रूव। ठीक है, तो 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 8 देखेंगे, 9 देखेंगे, 16 तक है टोटल हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब 3.6.3 के बाद एक 6.4 बच रहा है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब ये वाला